तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में एक नए कन्फ्यूज़न के साथ। तो आज की जो कन्फ्यूज़न है वो है डू, डज़ और डिड के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डू और डज़ की, क्योंकि ये डू और डज़ है जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है और जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है। पर ये बच्चों को डू, डज़ और डिड तीनों को एक साथ ही इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैंने इन तीनों को एक साथ ही इस वीडियो में क्लियर करने का ठाना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि डू और डज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो आप पहले वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम बात करते हैं हैबिट के बारे में। तो ये डू और डज़ उसी से रिलेट करते हुए ही आगे चलेगा। तो हैबिट में हम क्या करते हैं, किसी की आदत के बारे में बात करते हैं। तो डू और डज़ हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो और क्वेश्चन का उसने हमें आगे से आंसर देना हो। तो वो क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का आंसर देना वो डू और डज़ के फॉर्म में ही हमसे आंसर हम आंसर पूछेंगे और वो हमें आंसर देगा डू और डज़ की ही फॉर्म में। तो डू और डज़, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किसी से पूछा कि डू यू ईट फूड, कि क्या आप खाना खाते हैं, तो मैं उससे उसकी हैबिट के बारे में, उसकी आदत के बारे में ही पूछ रहा हूँ। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिंगुलर में जैसे आई, वी, यू है, ये सभी सिंगुलर होती हैं, इनके साथ आपने डू का यूज़ करना है। और सिंगुलर के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने बताया हुआ है कि डू सबसे पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, वो आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आप किसकी बात कर रहे हो। फिर उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ईट थी तो मैंने ईट लिख दिया था। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फूड, कोई भी चीज़ होती है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट इसमें था फूड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया था, डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं। तो जब आप किसी से क्वेश्चन ये पूछोगे कि डू यू ईट फूड, तो यहाँ तो वो सामने वाला जो होगा वो आपसे पॉजिटिव में रिप्लाई देगा आपको, या आपको नेगेटिव में रिप्लाई देगा कि हाँ। अगर पॉजिटिव में देगा तो बोलेगा हाँ मैं खाना खाता हूँ। तो पॉजिटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर यानी कि आई, वी, यू के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, वी, यू, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ईट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा फूड। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यस आई ईट फूड। यही अगर सामने वाला आपको नेगेटिव आंसर देगा, ना में आंसर देगा, तो वो बोलेगा कि नो आई डोंट ईट फूड, कि नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो सिंगुलर नेगेटिव का सेंटेंस क्या होगा, इससे पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो इसी तरह जैसे थर्ड पर्सन प्लूरल है, जैसे कि ही, शी, इट, जिसे आप थर्ड पर्सन कहते हैं, उसमें आप डू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डज़ का ही इस्तेमाल करेंगे। आपने क्वेश्चन पूछते हुए भी डज़ का इस्तेमाल करना है और आंसर देते हुए भी आपने डज़ का ही इस्तेमाल करना है। आपको मैं एक एग्जांपल से पूरा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं मान लो मैं किसी का क्वेश्चन पूछता हूँ कि डज़ ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन यानी कि ही है वो। तो क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपने डज लगाना है, डज के साथ सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ही, शी, इट। सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है वर्ब, और वर्ब क्या था इसमें, क्या वो स्कूल जाता है, तो जाता हो गया हमारा वर्ब। तो जाता की क्या इंग्लिश होगी, गो। तो यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो को गो ही रहने दिया है। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है ना, तो स्कूल हमारा हो जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या बन जाएगा कि डज ही गो टू स्कूल। इसी तरह अगर वो रिप्लाई करेगा यस में कि हाँ वो स्कूल जाता है, तो वो बोलेगा कि ही गोज़ टू स्कूल। तो इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना ही लगाना है। जब आपने यस में आंसर देना है कि हाँ वो स्कूल जाता है, तो बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। गो के साथ ई एस लगता है, इसलिए हमने गोज़ इसको कर दिया। अगर वो यही होता कि वो खाना बनाता है, तो खाने की इंग्लिश होगी कुक। तो कुक के साथ कुक्स एस लगेगा साथ में, वहाँ पे ई एस नहीं लगेगा। तो इसी तरह
आपने याद रखना है कि जब भी आपने यस में रिप्लाई करना है, किसी को हाँ में रिप्लाई करना है, थर्ड पर्सन के लिए आपने वहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करना है। आप एक बार स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आपने एस या ई एस का प्रयोग करना है, प्लस ऑब्जेक्ट भी यूज़ करना है आपने। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही गोज़ टू स्कूल। और यही अगर वो ना में रिप्लाई करेगा, आपको नेगेटिव रिप्लाई करेगा कि नहीं वो नहीं स्कूल जाता है, तो वो क्या बोलेगा, ही डजंट गो टू स्कूल। डज़ यहाँ पे हमने डज़ का यूज़ किया है और नॉट का नहीं के लिए यूज़ किया है, डज़ नॉट। अगर वो नहीं बोल रहा है तो हमें डज़ नॉट का यूज़ करना होगा। बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं करना आपने, क्योंकि हमने डज़ के साथ ही ई एस का यूज़ कर लिया हुआ है। तो इस बार बार ई एस का यूज़ हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही शी इट, उनमें से कोई भी एक लग जाएगा। आप सिचुएशन के हिसाब से ही शी इट में से कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने लगाना है डज़ नॉट। डज़ नॉट के बाद आपने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जिससे कि आपको सारे डू डज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम आपसे नहीं मिलते। हम यानी कि वी के साथ मैंने आपको बताया था कि आई यू वी के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, हम आपसे नहीं मिलते। सो इसका आंसर होगा वी डोंट मीट यू या वी डू नॉट मीट यू। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको अब डू और डज़ के बारे में सारा क्लियर हो गया होगा कि आपने डू कब लगाना और डज़ कब लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आदत के लिए ही आपने डू और डज़ का यूज़ करना है। आदत में ही यूज़ होगा ये और कहीं नहीं होगा। जब हमने किसी की आदत के बारे में पूछना हो या किसी की आदत के बारे में बताना हो, तो हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बात करनी है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं आपको डू का एक अलग यूज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि हम कहेंगे, एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि वो जाता है। तो अगर आप सिंपल शब्दों में अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे कि ही गोज़। अगर मैंने इसी बात को ज़ोर दे के बोलना हो कि नहीं वो जाता है, तो मैं अब इसमें एक तरह से ज़ोर दे के बोलना चाहता हूँ कि नहीं वो जाता है। तो अगर तो वो मैंने सिंपल बोला होता कि वो जाता है, तो मैं बोल देता ही गोज़। पर अब मैं ज़ोर दे के बोलना चाहता हूँ कि ही गोज़। पर मुझे अभी ज़ोर देना है, तो इसमें एक एडिशन क्या करनी होगी मुझे, कि इसमें मुझे डू का यूज़ करना होगा। और इसमें अब ही है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, तो मुझे ही के साथ डू नहीं लगाना, मुझे ही के साथ डज़ का यूज़ करना है। और जो मैंने ही के साथ गोस ई एस लगाया था वो ई एस हट जाएगा और मेरा सेंटेंस बन जाएगा ही डज़ गो। तो इसमें मैंने क्या किया, जो हमने गोस का ई एस था वो ई एस डू के साथ ऐड कर दिया और इसको बना दिया डज़। और डज़ जो है इसमें ज़ोर देने का काम कर रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही डज़ गो। वहीं अगर मैं बोलता कि मैं जाता हूँ, तो अगर मैं ज़ोर नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, तो मैं सीधा बोल देता कि आई गो। पर मुझे ज़ोर देते हुए बोलना है कि आई गो, ज़ोर देते हुए बोलना है, तो इसमें मैं डू का यूज़ करूँगा। और इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना एस ना ई एस ऐड करना है, क्योंकि ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। तो इस फर्स्ट पर्सन के लिए सिंपल वैसा ही रहेगा, इसमें सिर्फ डू ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे ज़ोर देते हुए बोला है कि मैं जाता हूँ, आई डू गो। हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डू गो। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपने कब ज़ोर देते हुए बोलना है, तो आपने उसमें डू का यूज़ कर देना है, ताकि आपकी बात में थोड़ा वज़न दिखेगा कि आप उस बात पे ज़ोर दे रहे हो। ठीक है, तो अब हमारा डू और डस एकदम क्लियर हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनेट की डिड की बात। तो पास्ट इंडेफिनेट भी सेम प्रेजेंट इंडेफिनेट की ही तरह काम करता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम प्रेजेंट की आदत के बारे में बात करते हैं और
पास्ट इंडेफिनेट में हम पास्ट की आदत के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट की आदत के लिए हम यहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी से उसकी आदत के बारे में पूछना है कि क्या तुम वैसा करते थे, या तुम वहाँ गए थे, या वो आया था, तो हमने क्वेश्चन पूछते हुए और आंसर देते हुए भी यही डिड का इस्तेमाल यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ किसी की आदत के बारे में कि मैं, अगर मान लो मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम वहाँ जाते थे। तो उससे मैंने पूछा कि क्या तुम वहाँ जाते थे, क्या वो तुम्हारी आदत थी। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, क्या तुम वहाँ जाते थे, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते थे। तो वो उसका आंसर या तो हाँ देगा या ना देगा। जब भी कोई ऐसा डू, डज या डिड में कोई क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसका हाँ में आंसर होगा या तो ना में आंसर होगा। ये एक शॉर्ट डिटेल हम पूछ रहे हैं किसी के आदत के बारे में, तो वो यस या नो में ही इसका आंसर देगा। तो मैंने उससे पूछा डिड यू गो देयर, तो अगर तो उसका आंसर हाँ में होगा तो वो सिंपल आपको कह देगा कि यस आई वेंट देयर, कि हाँ मैं वहाँ गया था। इसमें उसने कोई डिड का यूज़ नहीं किया। यस वाले सेंटेंस में उसने डिड का यूज़ नहीं किया और ना ही होता है। पर जब वो अगर ना की बात करेगा, कि वह अगर बोलेगा कि मैं वहाँ नहीं गया, तो वो बोलेगा कि नो आई डिडंट गो देयर। आपने एक चीज़ ध्यान दी, जब मैंने यस वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी वेंट। उसने बोला था कि यस आई वेंट देयर। पर जब आपने नेगेटिव सेंटेंस में उसने आंसर दिया तो उसने बोला आई डिडंट गो देयर या डिड नॉट गो देयर। तो इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप नेगेटिव में बात करोगे तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बात करनी है, और जब आपने येस में बात करनी है कि हाँ पॉजिटिव में बात करनी है, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी ही लगानी है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट के रूल में होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। क्यों अब आप कईयों के मन में अभी भी ये हजम नहीं हो रहा होगा कि डिड के साथ क्यों नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी। तो मैं आपको बता दूं कि डू की सेकंड फॉर्म ही डिड होती है। तो हमने इसमें पहले से ही डू के साथ डिड नॉट यूज़ कर दिया, जिससे कि ये सेकंड फॉर्म में पहले से ही सेंटेंस बन गया हुआ है। तो इसमें सेकंड फॉर्म दोबारा से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये चीज़ मन में बैठा लें कि आपने कब डिड का यूज़ करना है और कहाँ डिड नॉट का यूज़ करना है, और यस वाले वर्ड में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि वह मेरे घर नहीं आया। तो इसकी कन्वर्जन क्या होगी, वह यानी कि ही। तो आंसर क्या बनेगा कि ही डिड नॉट कम टू माई होम, ही डिड नॉट कम टू माई होम। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट में कहते थे कि ही शी इट के साथ एस या आई एस लगना है, और उसमें हमने आई वी और यू के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है पास्ट इंडेफिनेट में, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काम करती है। इसमें आई वी यू दे सबके साथ डिड नॉट का ही यूज़ होगा। आप इसकी टेंशन मत लें। जब भी आपने पास्ट की बात करनी है और नेगेटिव में बात करनी है तभी आपने डिड नॉट का यूज़ करना है। यहाँ आपने क्वेश्चन पूछते हुए डिड का यूज़ करना है, उसके अलावा डिड का यूज़ नहीं होगा। और ये सिर्फ पास्ट के लिए, पास्ट की हैबिट के लिए ही यूज़ होगा। आप ये एक बार अपने माइंड में चीज़ सेट कर लेंगे तो आपको ये आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि वह मेरे साथ नहीं बैठी, वह मेरे साथ नहीं बैठी। वह मैंने कि शी डिड नॉट सिट विद मी, शी डिड नॉट सिट विद मी। तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, राहुल आपसे नहीं मिला, राहुल डिड नॉट मीट यू, राहुल डिड नॉट मीट यू। मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट कॉल यू। आप वहाँ नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर, यू डिड नॉट गो देयर। अब आपने इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करनी है, पर उससे पहले मैं आपको डिड का एक और यूज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है डू और डज जब जोर देने के लिए यूज़ हो रहा है, तब वहीं पे डिड का भी हम यूज़ जोर देने के लिए कर सकते हैं। जैसे पास्ट की कोई बात के लिए अगर मुझे जोर दे के कुछ बोलना हो
तो मैं वहाँ पे डिड का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि मैं कोई एक सेंटेंस ले लेता हूँ पास्ट का, जैसे कि मैं बोलूँ कि वह वहाँ गया, तो ये वह वहाँ गया यानी कि मैं प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात कर रहा हूँ कि वह वहाँ गया। तो अगर तो मैं इसका नॉर्मल इंग्लिश कन्वर्जन करूँगा तो इसका बनेगा कि ही वेंट देयर। बट यही बात अगर मुझे जोर दे के बोलनी है कि नहीं वह वहाँ गया, तो ये जोर देने के लिए मेरे को इसमें सेंटेंस में डिड ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मेरा सेंटेंस था कि ही वेंट देयर, मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, गो का वेंट कर दिया था। पर इसमें क्या होगा, इसमें हम करेंगे ही डिड गो देयर, मतलब कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो मैंने डू, जो डिड यूज़ किया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, वो मैंने वहाँ पे पहले ही कर दी है। तो मुझे बाद में यानी कि गो के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इसे हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में ही रखा है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डिड गो देयर। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे एक और सेंटेंस मैं ले लेता हूँ कि राहुल रश्मि से मिला, तो राहुल रश्मि से मिला कि राहुल मेट रश्मि, ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि राहुल मेट रश्मि। बट अगर यही बात मुझे को जोर दे के बोलनी हो कि राहुल रश्मि से मिला, तो इसमें हम डिड ऐड कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कि राहुल डिड मीट रश्मि। पहले था वर्ब की सेकंड फॉर्म कि राहुल मेट रश्मि, राहुल मेट रश्मि यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी थी मीट, मेट, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो मेट थी। पर अब हमने इसमें डिड ऐड कर दिया जोर देने के लिए, जो कि पहले से ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है डू की डिड, वो हमने पहले ही यूज़ कर लिया। तो अब हम इसमें मीट का मीट ही रखेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा राहुल डिड मीट रश्मि। तो ये था आज का हमारा लेसन। हमने डू, डज़ और डिड तीनों आज क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो बार बार देख के रिवाइज़ करनी है तो आप बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कब हमने डू, डज़ और डिड लगाना है और जोर देते हुए हमने कैसे सेंटेंसों का यूज़ करना है। और आपने इसकी प्रैक्टिस करके एक कॉपी पे अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करनी है और इसको बोलने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए ताकि आपकी ज़ुबान पे सब चढ़ जाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डू, डज़ और डिड के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।